तो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव के प्रति देश के कई राज्यों में किसानों को जागरूक करने के लिए एक किसान ने बीड़ा उठाया। किसान जगतार सिंह अब तक देश के 14 राज्यों में तीनों कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव के प्रति लाखों किसानों को जागरूक कर चुका है। किसान जगतार सिंह पिछले 1.5 महीने से साइकिल यात्रा के जरिए किसानों को जागरूक कर रहा है। जगतार सिंह कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर के दौरान साइकिल चलाकर अब हरियाणा के सिरसा पहुंचे हैं, जहां सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचने पर उनका किसानों ने जोरदार स्वागत किया। जगतार सिंह ने यह यात्रा केवल 48 दिनों में पूरी की है, जहां एक और किसान जगतार सिंह ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है और वहीं वो देश की अनेक मंडियों के बारे में भी किसानों से चर्चा कर रहे हैं। जगतार सिंह ने कहा कि अगर ये तीनों कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो देश के किसान की हालत बिगड़ जाएगी और उनको अपनी फसल बेचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में लोक सेवा आयोग ने एचसीएच की परीक्षा कराई, जहां पर प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच में ये परीक्षा संपन्न हुई और वहीं परीक्षा केंद्रों को लेकर उपायुक्त प्रदीप दहिया, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, सीटीएम अमित कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और हालातों को जाना है। हरियाणा के लोक सेवा आयोग की ओर से सिरसा में भी एचसीएस परीक्षा हुई है, जहां सिरसा में 32 सेंटर बनाए गए थे। हर एक सेंटर पर 240 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था रहेगी और आपको ये भी बता दें, परीक्षा केंद्रों में मोबाइल लेकर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आपको बता दें, केंद्र अधीक्षक के अलावा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल लेकर सेंटर में नहीं गया। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिए गए, साथ ही जैमर की भी व्यवस्था की गई। परीक्षा देने आने वाले छात्रों से दोनों सत्रों के दौरान 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाना था। सुबह के सत्र का परीक्षा 10 से दोपहर 12 बजे तक हुई और शाम की सत्र की परीक्षा 3 से 5 बजे तक हुई। वहीं शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न करवाने के लिए 4 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और करीब 600 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अलग अलग सेंटरों का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कुरुक्षेत्र में एचसीएस की परीक्षा को लेकर कुरुक्षेत्र पुलिस ने इंतजाम किए। बता दें, पुलिस का कहना है कि किसी को भी बिना चेकिंग के सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हर व्यक्ति से जांच की जाएगी। ट्रैफिक को लेकर भी रूट बदल दिया गया है। बता दें, परीक्षा को लेकर पुलिस सख्ती से नजर आ रही है। हरियाणा में आज एचसीएस की लिखित परीक्षा हुई, जहां हरियाणा में नकल विरोधी विधेयक पास होने के बाद ये पहली परीक्षा है जो सरकार के लिए भी चुनौती रही है। पिछली बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित की गई थी एक परीक्षा। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए नकल करने और करवाने वालों के खिलाफ विधानसभा में विधेयक पास किया है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में इस परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। यमुनानगर में जहां 43 सेंटर बनाए गए, वहीं हर एक परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड देखने, उसकी बायोमेट्रिक लेने और वीडियोग्राफी के बाद ही परीक्षा केंद्र तक जाने दिया गया। और वहीं हर एक सेंटर के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रही। पार्किंग भी 100 मीटर की दूरी पर रही ताकि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस काम ना करे। इसके अलावा हर एक सेंटर पर जैमर लगवाए गए, जिसके चलते इलाके में नेटवर्क जाम रहे। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अलग अलग सेंटरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा पुलिस सिपाही पेपर लीक मामले में एसपी लोकेंद्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन के चलते कैथल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के चलते सीआईए 2 पुलिस ने 50-50 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में कैथल पुलिस की ओर से अब तक कुल 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी ने बताया कि पहले गिरफ्तार किए जा चुके आरोपी राजकुमार निवासी खांडा खेड़ी की ओर से आंसर की 5 अगस्त को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर आरोपी वेद प्रकाश को दे दी गई थी और ये सौदा 1 करोड़ रुपए में तय हुआ था। आरोपी वेद प्रकाश की तरफ से आंसर की को आगे दूसरे कैंडिडेट को उपलब्ध करवाया गया था। एसपी ने यह बताया कि 4 अगस्त को ओंकार होटल हिसार में पेपर आउट करवाने को लेकर नरेंद्र की ओर से हुई मीटिंग में आरोपी प्रदीप भी शामिल रहा था।
और वहीं यमुनानगर में हुई तेज बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ और तापमान में गिरावट आई, तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर जा रहे परीक्षार्थियों को काफी ज्यादा परेशानियां हुई हैं। अलग अलग जिलों से आए परीक्षार्थियों को बरसात में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से HCS और एलाइड सर्विसेज की प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई, लेकिन यमुनानगर में हो रही तेज बरसात से परीक्षा देने आ रहे परीक्षार्थियों को परेशानी हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे परीक्षार्थी भीगते हुए पहुंचे। यमुनानगर और जगाधरी में इस परीक्षा के लिए कुल 43 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 सत्र में होगी। हर एक सत्र में 12,485 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहले सत्र में सुबह 10 से 12 और इसी तरह दूसरे सत्र में 3 से 5 में ये परीक्षा होगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। केंद्रों के 200 मीटर दायरे तक धारा 144 लगाई गई। नकल रहित परीक्षा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए। देश के अलग अलग इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते। कई पहाड़ी इलाकों में तो ये समस्या आम है। यमुनानगर के छात्र के आइडिया पर काम किया गया तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इस आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के टॉप 60 में शामिल किया गया है। इन सभी 60 छात्रों को राष्ट्रपति भवन में मेहमान बनने का मौका मिलेगा, जहां इन छात्रों को राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि यमुनानगर शहर के सेक्टर 17 निवासी 7वीं कक्षा के छात्र S गौरव सिंह के आइडिया पर अगर सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने काम किया तो भविष्य में इस तरह की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गौरव सिंह के आइडिया का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है और आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के टॉप 60 में शामिल किया गया है और इसके लिए जल्द ही नीति आयोग की तरफ से शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। फिलहाल गौरव DPS स्कूल में 9वीं का छात्र है जो 7वीं कक्षा में था। अब उसने ये आइडिया भेजा था। बीती शाम इसका रिजल्ट घोषित हुआ। हरियाणा से केवल 4 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें कविश सरदाना, संचित कुमार और प्रियम दास फरीदाबाद से हैं। हरियाणा के झज्जर पुलिस की अपराध शाखा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी उस महिला डॉन को गिरफ्तार किया है और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है, जो कि हरियाणा, दिल्ली सहित कई प्रदेशों में हथियार सप्लाई करने का काम करती थी। मंजू आर्य उर्फ मीनू नाम से मशहूर ये महिला डॉन सोशल मीडिया पर भी छाई रही है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए महिला डॉन की कई वीडियो भी वायरल हुई। महिला डॉन मंजू आर्य उर्फ मीनू का मुख्य मकसद पिछले दिनों पंजाब के जालंधर में रहने वाले अपने पति और झज्जर के ही एक व्यक्ति की हत्या कराए जाने का आरोप था, लेकिन वो अपने मकसद में सफल हो पाती उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। महिला डॉन पर अपने साथियों के साथ झज्जर और रोहतक में हथियारों के बल पर गाड़ी लूटने का भी आरोप है। आपको बता दें कि पिछले दिनों झज्जर पुलिस को कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि झज्जर से एक गाड़ी छीनी गई है। इसी सूचना पर पुलिस हरकत में आई और कुछ ही देर के प्रयासों के बाद गाड़ी को 2 आरोपियों के साथ धर दबोचने के बाद बरामद कर लिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.